नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे लूसेंट का चैप्टर नंबर 2 वैदिक संस्कृति। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन नंबर है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये सही नहीं है। बाकी सारा सही है। वे संस्कृत बोलने वाले थे। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। वे घुड़सवारी किया करते थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कहता है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था? तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सल्वसूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है। गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। नेक्स्ट हमारा है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्राकृत की उपासना था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्राकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। शल्वसूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। आस्तो माँ सदगमय, तामसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। आस्तो माँ सदगमय, तामसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अर्धवर्यु बोलते हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले होत्री कहलाते हैं और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अर्धवर्यु, सामवेद को उद्गात्री उद्गात्री उद्गात्री, अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा, अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा। इस तरह से कूट 1 में है, कूट ए हमारा सही हो जाएगा। वेदों को अपौरुष क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुष कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। वेदों को अपौरुष क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उल्लूकनाद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उल्लूकनाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांता या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हैं बद्रायन। वेदांता या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बद्रायन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34। कहता है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाज गोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य का उल्लेख मिलता है। एशिया माइनर स्थित बोगाज गोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र यानी देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद जो है स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं इसमें। ऋग्वेद में क्या है? स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। और यजुर्वेद में हमारा स्तोत्र एवं कर्मकांड से संबंधित। यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड से संबंधित है। और सामवेद संगीतमय स्तोत्र है। सामवेद संगीतमय स्तोत्र है। अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। एक बार फिर से देखेंगे। ऋग्वेद जो है स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद जो है स्तोत्र एवं कर्मकांड है। सामवेद जो है संगीतमय स्तोत्र है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। नेक्स्ट है हमारा आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन? सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कंठोपनिषद में। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस
उपनिषद में प्राप्त होता है, कंठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी शामिल नहीं है? भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सम्मिलित कीजिए। अथर्ववेद। अथर्ववेद औषधि से संबंधित है। अथर्ववेद औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद बलिदान विधि। यजुर्वेद बलिदान विधि। सामवेद संगीत। अथर्ववेद औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद बलिदान विधि और सामवेद संगीत। कूट नंबर हो जाएगा 3124। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगनी सभा। वैदिक युगनी सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युगनी सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य योग्य न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांता इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांता इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह कौन दस्तकारी कौन सी है? निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहारगिरी। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह है लोहार। सम्मिलित कीजिए। उपनिषद है इधर संबंधित वेद है। आयुर्वेद। आयुर्वेद हो गया ऋग्वेद से। आयुर्वेद ऋग्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद। गंधर्ववेद सामवेद और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद। शिल्पवेद अथर्ववेद। आयुर्वेद ऋग्वेद धनुर्वेद यजुर्वेद और गंधर्ववेद सामवेद और शिल्पवेद अथर्ववेद। नेक्स्ट है हमारा कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद।
कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। सम्मिलित कीजिए। शिक्षा जो है ध्वनि शास्त्र है। शिक्षा ध्वनि शास्त्र। कल्पसूत्र कर्मकांड। कल्पसूत्र कर्मकांड। निरुक्त जो है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र। छंद जो है छंद शास्त्र। एक बार फिर से देखिए, शिक्षा जो है ध्वनि शास्त्र है, कल्पसूत्र जो है कर्मकांड है, निरुक्त है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, और छंद शास्त्र। नेक्स्ट है हमारा प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? रामायण। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र। किस नदी में सभा को नारिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुउल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुउल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद को। किस रचना में नारी को शुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयणी संहिता। किस रचना में नारी को शुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। सम्मिलित करें। राजसू यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। राजसू यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। इधर है सूची 1 में ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और सूची 2 में आधुनिक नाम।
परुष्णी का आधुनिक नाम है हमारा, परुष्णी का आधुनिक नाम है रावी। परुष्णी का आधुनिक नाम रावी। शतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। शतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। अस्किनी चिनाब, अस्किनी चिनाब। बिपाशा ब्यास, बिपाशा ब्यास। एक बार फिर से, परुष्णी, रावी, शतुद्री, सतलज, अस्किनी चिनाब, बिपाशा ब्यास। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। नेक्स्ट है हमारा, सुमिलित कीजिए। सुमिलित कीजिए। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह। दैव विवाह पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। दैव विवाह पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया जाने वाला विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट है हमारा, गंधर्व विवाह प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह प्रजापति राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। राक्षस विवाह प्रजापति राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच्य विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। पैशाच्य विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल नहीं है मातृऋण। 3 ऋण में शामिल नहीं है मातृऋण। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रधूसर मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? भगवानपुर। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य या बद्ध योग्य नहीं, अघन्य यानी बद्ध योग्य नहीं। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। सम्मिलित कीजिए। संग्रहित्री कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। संग्रहित्री कोषाध्यक्ष। भाग दूध कर संग्रह करता। भाग दूध कर संग्रह करता। छता या छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक। छता या छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक। अक्षबाप प्रतिहारी या राजा प्रसाद का शिक्षक। एक बार फिर से देख लीजिए। संग्रहित्री कोषाध्यक्ष को कहते हैं। भाग दूध कर संग्रहकर्ता को। छता या छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक होता था। और अक्षबाप प्रतिहारी या राजा का शिक्षक। रत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के लिए किस वैदिक देवता को रत से गोप कहा गया है? वरुण को। रत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण वैदिक देवता को रत से गोप कहा गया है? वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण। नेक्स्ट है हमारा 101। 3 क्रमों यानी पगों, 3 क्रमों के तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को। 3 क्रमों में 3 लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को।
सम्मिलित कीजिए। पूषण, पूषण यानी विवाह का देवता, पूषण विवाह का देवता। रुद्र, पशुओं का देवता, रुद्र पशुओं का देवता। घोष, घोष जगत के पिता, घोष जगत के पिता। अदिति, देवताओं देवों की महान माता, अदिति देवों की महान माता। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अगला है आवेस्ता, आवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। आवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। आवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। आवेस्ता किस क्षेत्र से है? ईरान से है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? लाक्षणिक विशेषता है, वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। वे ताम्र और आधुनिक हाल फाल के उपयोग से परिचित थे, लेकिन वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। ये उनकी विशेषता नहीं है। ऋग्वेद में नामांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा यानी क्रमु। ऋग्वेद में नामांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक नहीं है? कुंभा। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है हमारा, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है, ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें से अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। दोनों सही हैं। फिर से एक बार देखते हैं। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। दूसरा, ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। दोनों सही हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कुंभा काबुल। कुंभा किसको बोला गया? काबुल। कुंभा वैदिक नदी है और आधुनिक नाम है इसका काबुल। कुंभा काबुल को। परुष्णी है रावी। कुंभा काबुल परुष्णी रावी। सदानीरा गंडक। सतुद्री सतलज। फिर से एक बार देखिए। कुंभा काबुल को कहा जाता है, कुंभा काबुल को, परुष्णी रावी को, सदानीरा गंडक को और सतुद्री सतलज को। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद में सूक्त है कितना है? 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में सूक्त है 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि कौन थे? तो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के एक टीकाकार। पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम रहुगण। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम रहुगण।